हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट एक्सिस। मतलब ये कि आपके पास एक रिंग है। रिंग कैसा होता है, देखो ऐसे, यह आपका रिंग है। रिंग पे क्या होता है, टोटल मास उसके पेरीमीटर पे होता है, और उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल चार्ज कहाँ पे होगा बच्चों, उसके पेरीमीटर पे होगा। अंदर में कुछ नहीं होता है, अंदर में एयर होता है समझो, और टोटल चार्ज उसके पेरीमीटर पे होता है। और इस रिंग का रेडियस r है और इसका सेंटर O है। इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस कैसे बनेगा बच्चों, देखो यह रिंग है और ऐसे क्या होगा, इसका एक्सिस होगा। यह रिंग ऐसे इसका एक्सिस, तो यह इसका एक्सिस है ऐसे। और इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए कि सेंटर से इसका डिस्टेंस x है और यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते थे, कौन ऐसा लॉ है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं। और इसका वैल्यू आ रहा था E इक्वल टू क्यू बट्टा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता था। लेकिन यह फॉर्मूला कब वैलिड है बच्चों, यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। याद करो पुराने दिन, पिछले क्लास में पढ़ाया था हमने कि जब चार्ज का वैल्यू क्या हो बच्चों, पॉइंट चार्ज हो, मतलब चार्ज बहुत छोटे बॉडी पे रखा हो, तब क्या होगा, यह फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, तो अब हम यहां पे क्या करें जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाए। तो इसके लिए कुछ अपना मेथड है और इस मेथड को फॉलो करना है। फिजिक्स में यही तो है बच्चों, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना कि हर चीज का एक सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। देखो कैसे हम क्या करते हैं, इसके पेरीमीटर पर एक छोटा सा चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा चार्ज है, कितना चार्ज है, dq। dq चार्ज है बच्चों, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब तो यह बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल है। अब वेरी स्मॉल है तब तो क्या लगेगा बच्चों, कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा। ओके, तो इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। देखो कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज छोटा सा, एक छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा सा होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई हो रहा है इस छोटे से चार्ज के कारण। पॉजिटिव है इसलिए बच्चों हमने इसे आउटवार्ड दिया है। अगर चार्ज क्या होता, निगेटिव होता तो डायरेक्शन इसका ऐसे होता। देखो इसका दो कंपोनेंट बनेगा बच्चों, इसका दो कंपोनेंट बनेगा। कौन कौन से कंपोनेंट बनेगा, तो मान लो कि यह एंगल कितना है बच्चों, थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस पर जाएगा डी ई, यहां पे आएगा कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा तो यह हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे इस छोटे से चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, डी है। अब इस रिंग पर ऐसे ऐसे बहुत तो छोटे चार्ज है, बहुत सारा छोटे छोटे चार्ज है। इसके अपोजिट में देखोगे तो यहां पर एक छोटा चार्ज होगा, यह dq मान लेते हैं, तो ये भी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा। तो यह अप्लाई कैसे करेगा बच्चों, ऐसे, और इसके कारण भी छोटा सा प्यारा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा।
चार्ज छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा होगा। अच्छा, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर होता है तो यह एंगल और यह एंगल भी आपस में बराबर होगा। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना आएगा बच्चों, थीटा आएगा। इस DE का एक कंपोनेंट ऊपर चल जाएगा और एक कंपोनेंट इस पर आएगा, और इस पे कितना होगा बच्चों, DE यहाँ पे cos थीटा। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, इसमें हमने अभी क्या किया, इस पे दो छोटे छोटे चार्ज को एज्यूम किया है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे सोचो, यह रिंग है तो एक चार्ज हमने यहां पे माना है और एक चार्ज उसके जस्ट अपोजिट में। क्लियर है? दो चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, दो छोटे छोटे चार्ज, तो देख रहे हैं कि इसका ये वाला का जो साइन कंपोनेंट है और इसके साइन कंपोनेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन कॉस कंपोनेंट क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शंस में आ रहा है। यह जो है इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन यह दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, जुट जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर दो छोटे छोटे चार्ज हमने एज्यूम किया है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, और कितना वैल्यू आएगा, DE cos थीटा अब प्लस DE cos थीटा। दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब देखो बुआ, अब इस प्रकार के इस पर तो बहुतों चार्ज है, यहां पर माने यहां पे माने, एक यहां पर भी तो हो जाएगा, एक उसके जस्ट अपोजिट में होगा, एक यहां पे होगा, एक उसका अपोजिट में होगा। मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहां पे एक छोटा सा चार्ज मानते हो तो इसके अपोजिट में भी यहां पे एक छोटा सा चार्ज है, इसका कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और इसका भी कॉस कंपोनेंट इस पे जाएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट आएगा। क्लियर? तो इसका साइन साइन कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, अब फिर क्या होगा बच्चों, कॉस कंपोनेंट जुड़ जाएगा। मतलब यह हुआ कि जितना इसमें हम कट करेंगे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट, उस सब के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जुड़ता जाएगा। अभी हमने दो कट किया है, दो एज्यूम किया है, कट करना एज्यूम करना जो भी सारे कीजिए, दो हमने छोटे चार्ज एज्यूम किया था, यहाँ पे DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा आ गया। अगर यहाँ पे एक और एज्यूम करते तो एक और बढ़ जाता वैल्यू, और इस प्रकार के इस पे बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज को एज्यूम किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर, पॉइंट का नाम अपने मन से कुछ दे देते हैं और वो है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह पॉइंट हमारा ए है। यानी बच्चों इस पॉइंट ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इसको मिलते हैं ऐसे ER लिखते हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस डैश कितना होगा बच्चों, बहुत सारा है तो इनफाइनाइट तक मान लीजिए। इस सबको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, ऐड करने का नाम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। आपको बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, आपने पढ़ा था कि अगर हमें एडिशन करना होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। अब यहाँ पे आपका काम है DE का वैल्यू निकालिए, cos थीटा का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वैल्यू निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं, दिखेंगे बट यहीं पे दिख रहा है ना, वहां पे ओके दिख रहा है। देखो DE का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो DE है क्या, जरा देखो तो, इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है DE, तो यहाँ पे DE इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ पे अगर चार्ज Q रहता है तो इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है, और फॉर्मूला कितना होता है इसका, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर यहाँ पे चार्ज Q ना होकर के DQ है ऐसे,
और r डिस्टेंस पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको लिखते हैं हम लोग ऐसे डी ई इक्वल टू डी क्यू के जगह पे डी क्यू लिखिएगा अब बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आता है। उसी प्रकार से डी का वैल्यू यहां पे लिख देंगे हम लोग डी क्यू अब बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना यहाँ पे r क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने r माना है, यह क्या है r है, ओके, यह डिस्टेंस r है। इसको मिलाते हैं, cos थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पे क्या लो इस ट्रायंगल में देख लो, यहां पे मिला दो इसको, एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो cos थीटा निकालोगे तो इसके सामने क्या होगा बच्चों, p होगा, और ये वाला यहां से यहां तक b होगा, तो इसका वैल्यू क्या x बट्टे यह r होगा, यह r, यानी cos थीटा का वैल्यू हो गया x बट्टे r। इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड बी इन इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1 अपने मन से यहां रख देते हैं वैल्यू, तो आ जाएगा ई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी के जगह पे कहा गया जी इतना, तो लिखते हैं डी क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू cos थीटा है, तो cos का मान यहां पे आया तो x बट्टा r आया, यहां से वैल्यू चलाएगा, देखो x और यह r स्क्वायर है r है तो r क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे डी क्यू x बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये वैल्यू आएगा। अच्छा, इसमें अब समझिएगा कौन कौन से वैल्यू कांस्टेंट है, क्या dq कांस्टेंट है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह तो हमने छोटा सा पार्ट माना था, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा रिंग का क्या होगा, चार्ज निकल जाएगा, तो यह कांस्टेंट तो नहीं है। x कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यह सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है। चार्ज का वैल्यू अगर यहाँ पे अलग अलग हो जाए, रिंग पर कहीं पर भी जाए, तो x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी चार्ज के चेंज होने से x में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए x क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। 4 पाई तो कांस्टेंट पहले से ही है, क्या यह r कांस्टेंट है, तो देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, कैसे, यह मान लो कि रिंग है, वहां दिख रहा है, यह रिंग है आपका ए, और यह आपका सेंटर है, इसके सेंटर पे यह मार्कर रखा हुआ है, मान लो ऐसे, और ये सेंटर पे है, और ये वाला डिस्टेंस है ना r, देखो ये डिस्टेंस है r a, तो रिंग के किसी भी पार्ट पे जाएंगे ना, तो r का मान क्या होगा बच्चों, चेंज नहीं होगा। देखो चाहे इस पॉइंट पे जाओ, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो r का मान चेंज नहीं होगा, यानी r भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो चला आएगा वैल्यू यहां से ई आर इक्वल टू, देखो x बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, वहां दिख रहा है बच्चों, ओके, कितना आ गया, इस डी क्यू का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा बच्चों, टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग, इस रिंग का टोटल चार्ज निकल जाएगा, तो यहां से आ जाएगा वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू, क्यू मतलब टोटल चार्ज ऑन द रिंग, इसलिए ई आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x, तो x रखिए ऐसे, ये क्यू एक्स हो जाएगा, अब बट्टा में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये वैल्यू आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने जो आर माना है यह तो आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बच्चों, इस रिंग का रेडियस दिया रहेगा और सेंटर से डिस्टेंस दिया रहेगा। तो आपको इस एक आर को क्या करना होगा बच्चों, रिप्लेस करना होगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, तो इस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू ई आर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इस आर का वैल्यू उठा करके पुट कर दो, ये तो आर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम निकालोगे ना आर का वैल्यू, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, आर का मान निकल जाएगा। इसका वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दोगे तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब पावर में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3/2, यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। कहां पर बच्चों, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वह सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए तो आप वीडियो को फटाफट पॉज करके इतना नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1, 2 एंड 3। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आया, ई आर इक्वल टू क्यू एक्स बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर है, तो इधर की डायरेक्शन से ऐसे, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मानते इधर तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप में होगा। जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखिएगा ना तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा ऐसे क्यू एक्स बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके पावर में 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप, तो यह इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ऐसे। इतना आ जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, देखो केस नंबर 1 की बात करते हैं। इफ x क्या हो बच्चों, 0 हो, अगर मान लो कि x का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो यह पॉइंट ए कहां चलाएगा बच्चों, सेंटर पे चलाएगा, तो यह बनेगा कंडीशंस एट द सेंटर, मतलब कि तुम्हें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना हो। देखो यह एक रिंग है, चार्ज रिंग है ऐसे समझिए, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर से आगे कितना बड़े थे x, तो उतना ही चलाएंगे पीछे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा हमको, सेंटर मिलेगा, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूला में पुट कर दो। देखो यहाँ पे x है, पुट करोगे तो पूरा मान कितना आ जाएगा, 0 चलाएगा, यानी यहाँ वैल्यू आएगा 0। अब से आपको याद रखना है कि रिंग के सेंटर पे, यह रिंग है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है। ओके, चलिए केस 2, इफ r इज वेरी 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 लेस देन x, मतलब क्या है, देखो इस r का जो वैल्यू है ना, इस x के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है, यानी x बहुत बड़ा है इसके रेडियस से, तो यह रिंग कुछ छोटा होगा और यह डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, x ज्यादा होगा ऐसे, इन इसका रेडियस था।
तो रिंग छोटा हो गया, इससे हम सेंटर पे सॉरी एक्सिस पे x डिस्टेंस चल रहे हैं और इस x का वैल्यू इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ आप आके सोचोगे ना, सोचना नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे आके देखोगे तो यह तुम्हें कैसे दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। देखो आ भी जाएगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो जब r इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन x, तो उस कंडीशंस में r स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो E का वैल्यू चलाएगा ई आर इक्वल टू क्यू एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस r का वैल्यू 0 करेंगे, ये बचेगा कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 3 बटा कितना 2, यानी 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, यह x के पावर 3 होगा, एक ऊपर में x है तो कट जाएगा, तो ये q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये किसका फार्मूला है बच्चों, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, ये पढ़ाए थे पिछले क्लास में। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम कह सकते हैं कि यह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। क्लियर है। और इस कंडीशंस में जो E है ना, वह डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस रिंग से दूर जाओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, घटेगा। x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटने लगेगा। क्लियर है। ओके, अब देख लेते हैं इसका थर्ड कंडीशंस। आप वीडियो को चलो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लेना फटाफट, डायग्राम को मिटा देते हैं। केस 3, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। अभी हमने देखा था कि x का वैल्यू r से बहुत बड़ा था, अब देख रहे हैं कि x का वैल्यू r से बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो रेडियस बड़ा है और x बहुत छोटा है, मतलब ये हुआ कि यह रिंग आपका कुछ ऐसा होगा, या इसका सेंटर, या इसका रेडियस, और इससे आपको बहुत कम से कम डिस्टेंस चलना है, ठीक है, यहाँ पे आना है, यह डिस्टेंस आपका x है। तो यहाँ पे आके इस रिंग को देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई पड़ेगा, देखो x का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 चलाएगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो यहां से ई आर इक्वल टू क्यू एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर 0, देखो यहाँ पे तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे आर क्यू बचेगा, ये आएगा, इतना आएगा। देख लीजिए ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर के पावर कितना 3 आएगा, यानी यह फॉर्मूला आ रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ई आर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो Q का मान, Q क्या है, इस पे चार्ज है, ये तो कांस्टेंट है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। इस ई आर का वैल्यू एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि रिंग के बहुत तुम पास रहोगे, बहुत नियर रहोगे, तो एक्स बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बहुत मजेदार बात है, ठीक है। देखो जब रिंग क्या है ना, बहुत बड़ा हो, ऐसे ये बहुत बड़ा रिंग है, आप उसके पास रहोगे, अब पास में थोड़ा सा दूर जाओगे, पास में रह के थोड़ा सा दूर जाओगे, बहुत छोटा है, मतलब देखो पास में रह के थोड़ा सा दूर जाना है, तो ऐसे एक्स बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लें, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें, और पूछे कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। ई बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ई ए होगा। क्लियर है। ओके,
इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमें तो पूरा उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक दूसरा वीडियो बना करके डालें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट हो पाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।